नमस्कार दोस्तों, बीजेपी के दिग्गज जाट नेता आखिर क्यों हार गए चुनाव ये मंत्री। साथियों जी हाँ, आप देख पा रहे हैं बहुत कद्दावर नेता, बहुत बड़ा कद इनका बीजेपी के अंदर, ये सभी चुनाव हार गए हैं। इसमें चाहे मैं ओम प्रकाश धनखड़ पूर्व में मंत्री रहे उनकी बात करता हूँ, चाहे मैं कैप्टन अभिमन्यु पूर्व वित्त मंत्री की बात करता हूं, चाहे मैं इसके अंदर जेपी दलाल जो है लोहारू विधानसभा से हार जाते हैं इनकी बात करता हूं, ये भी मंत्री रह चुके हैं। और साथियों देवेंद्र बबली जो है ये भी मंत्री रह चुके हैं। ये चारों जो है बड़े चेहरे हैं, जाट नेता चारों बीजेपी के यहाँ पे हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं, क्या कारण रहे हैं साथियों, एक एक करके इनका विश्लेषण करने का काम करेंगे। आखिर इनकी हार क्यों हुई है। एक वीडियो बनाई थी मैंने नतीजे आने से पहले, उसमें मैंने कहा था इन सभी के चेहरे मैंने वहां पे दिखाए थे कि भाई इनकी हार हो सकती है। तो साथियों वो मेरी वीडियो बिल्कुल सत्य निकली। एक वीडियो और बनाई थी मैंने एग्जिट पोल की, वो मेरी पूर्णतः झूठी निकली, उसको भी मैं स्वीकार करता हूं साथियों और आप सभी से क्षमा मांगता हूं। वो वीडियो एग्जिट पोल की थी साथियों, उसमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई गई थी, लेकिन साथियों यहाँ पे बीजेपी जो है फुल मेजोरिटी के साथ में, पूर्ण बहुमत के साथ में तीसरी बार जो है सरकार बनाने जा रही है। तो साथियों शुरू करते हैं इनका एनालाइज कि आखिर क्यों हार गए इतने बड़े नेता। इससे पहले साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारी सभी से हाथ जोड़ के अपील है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे देवेंद्र बबली की बात करते हैं साथियों। देवेंद्र बबली जो है टोहाना के बिडाई खेड़ा के अंदर जन्म होता है। 2021 में बबली जो है कैबिनेट के अंदर मंत्री बने थे। 2014 के अंदर जो है चुनाव लड़ा था साथियों आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर और 39,000 वोट लेकर के आए थे। एक अच्छी खासी पहचान जो है समाज सेवा के क्षेत्र में बनाने का काम किया। आगे बढ़ता इनका कद गया। और साथियों स्वतंत्रता सेनानी परिवार से भी ये ताल्लुक रखते, संबंध रखते हैं। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के परमवीर सिंह 10,836 मतों से इनको परास्त कर देते हैं। कई कारण रहे हैं साथियों। देवेंद्र बबली हालांकि कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। अगर कांग्रेस की सीट पर लड़ते साथियों निश्चित तौर पर देवेंद्र बबली ये सीट निकालने में सफल हो जाते, क्योंकि टोहाना पंजाब के साथ में लगता है और एंटी इनकम्बेंसी आप देख सकते थे। हालांकि मत बहुत ज़्यादा प्राप्त किए हैं देवेंद्र बबली ने, कोई ज़्यादा वोटों से नहीं हारे हैं। यहाँ पे किसान आंदोलन का मोमेंट रहा, तो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कांटे का मुकाबला दोनों के बीच में ही था, परमवीर सिंह और देवेंद्र बबली के बीच में। लेकिन आखिर देवेंद्र बबली यहाँ पे हार जाते हैं दोस्तों। अगला नाम आप देख सकते हैं जेपी दलाल का नाम आता है साथियों। जेपी दलाल लोहारू विधानसभा से बहुत कड़ा मुकाबला राजवीर फरटिया से 792 मतों से हार जाते हैं। बहुत छोटी हार होती है, बहुत कांटे की टक्कर दोनों के बीच में चली हुई थी और साथियों हॉट सीट बन गई थी एक प्रकार से लोहारू की। जेई की नौकरी छोड़ करके साथियों ये 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, सुरेंद्र सिंह के बड़े करीबी बताए जाते हैं। और साथियों 2014 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, लेकिन संघर्ष लगातार करते रहे। 2019 के अंदर साथियों जीत जाते हैं जेपी दलाल और जीत का इनाम इनको जो है मंत्री बना करके दिया जाता है, ये कृषि मंत्री बन जाते हैं। लेकिन अब की बार राजवीर फरटिया जो एक बहुत बड़े जो है समाज सेवक व्यक्ति हैं, उनसे मात्र 792 मतों से हार जाते हैं। मुकाबला इनका कांटे का था, लेकिन फिर भी साथियों जेपी दलाल वहां पे एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो जाते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जेपी दलाल ने लोहारू के अंदर 5 साल के अंदर बहुत सारे विकास के कार्यों को पहुंचाने का काम किया, लेकिन ये बड़े जाट नेता उसके बावजूद भी जो है हार जाते हैं। उसके बाद में अगला चेहरा आ जाता है साथियों कैप्टन अभिमन्यु, बहुत बड़े जाट नेता हरियाणा प्रदेश के कैप्टन अभिमन्यु 18 दिसंबर 1967 को हिसार जिले के नारनौंद हलके के खांडा खेड़ी गांव के अंदर जन्म होता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं। 2004 में साथियों लोकसभा चुनाव जो है हुड्डा के सामने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने इन्होंने लड़ा था। 1,73,800 मत उस टाइम पे प्राप्त किए थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। इनेलो प्रत्याशी की वहां पे उस टाइम पे जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन मुझे लगता है कैप्टन अभिमन्यु के जीवन में जीत कम है और हार ज्यादा है इनके नसीब में। 2014 में जो है जीत जाते हैं बीजेपी की टिकट पर, लेकिन जीतने के बाद साथियों ये
वित्त मंत्री बन जाते हैं। 2019 में दादा गौतम से, पंडित रामकुमार गौतम से हार जाते हैं। 2024 में फिर साथियों इनको हार का सामना करना पड़ता है। चुनाव बहुत शिद्दत के साथ में लड़ा, लेकिन इनकी हार का एक कारण नहीं रहा साथियों, बहुत सारे कारण जो है इनकी हार के रहे हैं। हालांकि ऐसा बताया जाता है नारनौंद के लोगों के द्वारा कि कैप्टन अभिमन्यु ने जब वो 5 साल विधायक थे बहुत सारे विकास के कार्य करवाए, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं बीजेपी की, क्योंकि पूरा नारनौंद हलके की मैं बात करता हूँ, किसान आंदोलन का जो मोमेंट हुआ था बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पे देखा जा सकता था। ये जाट लैंड हलका है साथियों, लेकिन यहाँ पे कैप्टन अभिमन्यु जो है हार जाते हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि बीजेपी के प्रति जो है लोगों की यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी जो है देखने को मिल रही थी। लेकिन शिद्दत के साथ में चुनाव लड़ा और कैप्टन अभिमन्यु की जीत, कैप्टन अभिमन्यु की जो हार हुई है वो कोई ज़्यादा वोटों से नहीं हुई है। जस्सी पेटवाड़ ने 12,578 मतों से जो है कैप्टन अभिमन्यु को नारनौंद से परास्त करने का काम किया है। उसके बाद दोस्तों अगला नाम आता है यहाँ पे पूर्व कृषि मंत्री रहे ओम प्रकाश ओपी धनखड़ का नाम आता है। इनका कद बीजेपी में बहुत बड़ा है। इससे पहले जो है प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के। 1 अगस्त 1961 को इनका जन्म हुआ। साथियों यहाँ पे जो है बादली विधानसभा क्षेत्र से ओम प्रकाश धनखड़ 16,820 मतों से जो है परास्त हो जाते हैं। यहाँ पे भी जो है कुलदीप वत्स जीतते हैं। इन चारों को जो है हराने का काम कांग्रेस प्रत्याशियों ने किया है। कैप्टन अभिमन्यु को जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस प्रत्याशी। साथियों लोहारू से अगर मैं बात करूं राजवीर फरटिया जो है ये भी कांग्रेस के प्रत्याशी। और अगर मैं बात करता हूं टोहाना विधानसभा की मैं बात करता हूं परमवीर सिंह, ये भी कांग्रेस के प्रत्याशी। चारों दिग्गज जाट नेताओं को कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जो है हराने का काम किया। हार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं साथियों, आपको क्या लगता है एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस प्रकार के तमाम वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, जानकारी आपको मिलती रहेंगी। चैनल ने सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद जय भारत।